आज के लिए प्रेम सूत्र है। बीमार जग में प्रेम औषधि है। प्रेम ही एकमात्र निधि है। प्रेम विधियों की विधि है। सूत्र कहता है कि इस बीमार जग में प्रेम औषधि है। संसार अपने ढंग से बीमारी में लिप्त है। जब तक प्रेम की औषधि ना आए, हमारे संसार का इलाज नहीं होता, उसकी चिकित्सा नहीं होती और हमारा जगत, हम जिस जगत में रहते हैं, वो स्वस्थ नहीं होता। संसार अनेक अनेक बीमारियों से ग्रस्त है। भारतीय दर्शन में हमने उनको मूलतः 6 कैटेगरीज में बांटा है, जिनको हम खट रिपु कहते हैं। उनको हम खट बीमारी भी कह सकते हैं। शत्रु भी बीमारी ही होता है और बीमारी हमारी शत्रु ही बन जाती है। शत्रु वही जो हमारा विनाश करे। ये 6 बीमारियां हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। हम इनके बारे में सुनते तो बहुत हैं, लेकिन इनको आज हम इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में एक बार नए सिरे से देखते हैं। रोचक बात यह है कि जब भी कोई बात कही जाती है, उसके मल्टी लेयर्ड मीनिंग होती, बहुस्तरीय अर्थ होते। और भारतीय दर्शन में कई बार हैरान करने वाली खूबसूरती ये दिखाई देती है कि यहां पर बड़े गहरे मनोविज्ञान को अनुमान लगाया ऋषियों ने और उसको कहने में सक्षमता हासिल करी। तो ये जो भी 6 बीमारियां हमने अपने देश में कैटेगराइज करी, कमोबेश सारी की सारी बीमारियां इनमें समा जाती, इनमें शामिल हो जाती। अब जैसे काम पहला ले। काम का अर्थ काम वासना ही नहीं होता। काम का अर्थ कामनाएं, इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं, दुष्पूर इच्छाएं, इच्छाओं का अंतहीन फैलता हुआ जाल, वो पहली बीमारी है काम। अगर हम अपनी इच्छाओं को समझेंगे नहीं, सवाल ये नहीं कि इच्छाओं को समाप्त करना है या नष्ट करना है, ये नहीं। कई लोग इन सारी चीजों पर ऐसे ही जाते हैं जैसे उनसे लड़ना है और उनको नष्ट करना है। शत्रु को कैसे परास्त किया जा सकता है? सबसे स्वस्थ ढंग किसी शत्रु को पराजित करने का क्या होगा? शत्रु को मित्र बना लेना। तो शत्रु जब मित्र बन जाए, मित्र में बदल जाए, तो विजय हासिल हो गई, जीत हासिल हो गई, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। बीमारियां स्वास्थ्य में बदल जाए, उन बीमारियों से अंतर्दृष्टि आए और उन अंतर्दृष्टियों के साथ हम एक संतुलन में प्रवेश कर जाएं, यही उद्देश्य होता है। तो अगर हम काम की इस बीमारी को देखें, तो इच्छाएं नैसर्गिक रूप से घट रही होती, इच्छाओं में कोई बुराइयां नहीं, इच्छाएं निर्दोष होती हैं, लेकिन हम उनकी व्याख्या, उनका इंटरप्रिटेशन गलत कर लेते। हर चीज की इंटरप्रिटेशन ही समस्या है। तो इच्छाओं से लड़ना नहीं है, कामनाओं को नष्ट नहीं करना है, उनको अपने से हटाना नहीं है, उनको स्वीकार कर लेना है। मित्रता की राह में पहला कदम है स्वीकार कर लेना है। उनको हमने वैसे का वैसा स्वीकार कर लिया, कोई लड़ाई नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। अब हम उनका स्वभाव देखेंगे कि कामनाएं करती क्या हैं। कामनाएं पहला काम करती हैं, जीवन को संचालित करने का उपक्रम बनाती हैं, क्योंकि इच्छाएं ही ना उठें, कामनाएं ही ना उठे, तो हम चलें ही क्यों?
दैनिक जीवन के क्रियाकलाप ही क्यों हों, तो वहां तक उनकी उपयोगिता है, उपादेयता है, यूटिलिटी है, जहां तक वो जीवन को संचालित करती हैं। फिर जब कामनाएं पूरी होती हैं तो हमको सुख का अनुभव भी होता है। क्या वो बुरा है? वो बिल्कुल बुरा नहीं है। सुख है तो सुख का आनंद लीजिए, सुख को अनुभव कर कीजिए, सुख में डूबिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। फिर जब हम कामना के जगत में और थोड़ा नजदीक जाते हैं तो हम देखते हैं ये कामनाएं एक श्रृंखला है, ये चेन है, ये खत्म नहीं होंगी कभी। तो कभी हम सोचें कि इच्छाएं एक दिन समाप्त हो जाएंगी और हम शांति से बैठेंगे, तो ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। इच्छाएं रहेंगी, चलती रहेंगी, हमको चलाती रहेंगी, और उनका जो मूल स्वभाव है कामनाओं का, वो दुष्पूर है, दुष्पूरता है। अर्थात वो परिपूर्ण तृप्ति कभी नहीं लाती, वो पीछे अतृप्ति की एक रेखा छोड़ ही जाती है, क्योंकि लगता है कि अभी कुछ और हो सकता था, अभी कुछ और हो सकता था। तो ये कामना का होना नैसर्गिक रूप से, कामना से मैत्री, और फिर कामना के दुष्पूर स्वभाव को जान लेना। अब दुष्पूर स्वभाव को जान लेने के बाद कोई लड़ाई नहीं है, फिर हम उनके साथ खेल सकते हैं। जैसे आग हमको पता चल गई कि जलाती है, तो आग से कोई बैर थोड़े ही हम बनाते हैं, आग से कोई लड़ाई थोड़े ही लड़ते हैं। आग का उपयोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जाने देते हैं चीजों को, उसके पीछे पीछे नहीं भागते। तो कामनाओं के पीछे भागना दौड़ना हम बंद कर देते हैं। कामनाओं के पीछे दौड़ना हमारा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, वो हमारी व्यक्तिगत व्याख्या है। हम चाहें तो दौड़ें, चाहे तो ना दौड़ें, चाहे तो हम उनको सहज स्वीकार कर लें, पूरी हुई तो ठीक, नहीं पूरी हुई तो ठीक, कोई बात नहीं, हमने एक सहज स्वीकार की दशा में जिया। तो कामनाओं के पूरे ढांचे को देख लेना उचित होगा। प्रेम क्या करता है यहाँ पर? प्रेम औषधि किस तरह से है? क्योंकि प्रेम हमको नमनीय बनाता है, प्रेम लचीला बनाता है, और प्रेम कामनाओं को भी करुणापूर्वक देखने की अंतर्दृष्टि देता है। प्रेम नहीं है तो कामनाओं से युद्ध है, प्रेम है तो कामनाएं खूबसूरत हैं। इसीलिए प्रेम में छोटी छोटी बातें खुशियां लाती हैं, प्रेम में छोटे छोटे लम्हे खुशी लाते हैं, छोटी छोटी बातें माधुर्य लाती हैं, छोटी छोटी बातें बहुत जीवन को सुंदर बना देती हैं। लेकिन प्रेम में एक करुणा है, कोमलता है, तो कामनाओं के प्रति भी वो करुणा और कोमलता आती है और कामनाओं को अपनी जगह रहने देती है। कामनाओं के पीछे जो विक्षिप्तता है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्रेम के अभाव में ही हम कुछ वो भरना चाहते हैं जो भरेगा नहीं। प्रेम वो भराव है जो आत्यंतिक है, अंतरतम का है, हमारी बीइंग का है, हमारे स्रोत का है, वहां से निकलता है। तो प्रेम अपने आप में एक फुलफिलमेंट है। तो जब फुलफिलमेंट होगा तो हम इतना नहीं भागेंगे। हम क्यों भागेंगे? हम कामनाओं की सहजता को स्वीकार कर लेंगे, उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे नहीं। प्रेम का अभाव होगा तो हम कामनाओं के पीछे मारे मारे फिरेंगे, कामनाओं के पीछे दौड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम वो भराव अनुभव करना चाहते हैं, वो घटना अनुभव करना चाहते हैं जहां पर वो परितृप्ति आ जाती है, लेकिन वो आएगी नहीं। ये कामनाओं का स्वभाव है। प्रेम इस अंतर्दृष्टि को हमारे अंदर जागृत करता है कि हाँ, वो नहीं आएगी। लेकिन प्रेम अपने आप में एक भराव है, प्रेम अपने आप में एक फुलफिलमेंट है। तो प्रेम इस तरह से कामनाओं के लिए औषधि का काम करेगा। फिर क्रोध, क्रोध भी उसी अतृप्ति से और जीवन के द्वंद से ऊपरी उपजी एक अतिरेक में गई भाव दशा है। क्रोध यूं ही नहीं आता। क्रोध है अतृप्ति के भाव से भर जाना, द्वंद से घिर जाना, और फिर एक ऐसे भाव की अभिव्यक्ति जो अतिरेक में है, वो क्रोध में ले जाती है। यहां पर प्रेम औषधि की तरह आता है, जो हमारे ऊपर एक मरहम की तरह काम करता है,
जो अतृप्तियों को मिटा देता है और भावनाओं के अतिरेक में ले जाने के बजाय भावनाओं की सम्यकता में, उनके संतुलन में ले जाता है। तो क्रोध के लिए भी प्रेम औषधि बन जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं होगा, वो निरंतर क्रोध से उबलता हुआ रह सकता है, और अगर प्रेम आएगा तो क्रोध करुणा में रूपांतरित हो जाएगा। प्रेम के तत्व ने क्रोध को स्पर्श किया और क्रोध करुणा में रूपांतरित हो गया। प्रेम ने कामना को स्पर्श किया तो कामनाएं क्षण प्रतिक्षण के उत्सवमयता में बदल गईं। पूर्ति हुई, उत्सव मनाया, छोड़ा। अब लोभ, लोभ हमेशा कुछ अतिरिक्त चाहना, और की मांग करना, लगातार कुछ और मांगे चले जाना, ये लोभ है। लोभ हर उधर दौड़ती हुई दृष्टि है, जिससे हमको लगता है कि हम अपने को पूरा कर लेंगे। इसीलिए धन का लोभ होता है, वस्तुओं का लोभ होता है, संबंधों का लोभ होता है, विचार का लोभ होता है, ज्ञान का लोभ होता है। लोभ हर धरातल पर प्रवेश कर जाता है। धन का लोभ ही धन को खींचता है, ज्ञान का लोभ ही ज्ञान को इकट्ठा करता है, ज्ञान के पुलिंदे अपने कंधों पर लादता है। कोशिश वही लोभ में भी कि कुछ पूरा हो जाए, कुछ पूरापन आ जाए। अब जब प्रेम लोभ को स्पर्श करता है तो प्रेम लोभ को सुंदर बना देता है। अब प्रेम और की मांग नहीं करता है, प्रेम जो है उसको खूबसूरत बनाता है, और उससे ही फिर श्रृंखलाबद्ध ढंग से और खूबसूरती निकलती है। प्रेम उस क्षण को पूरी तरह जीना सिखाता है, और फिर उस क्षण से ही अगला परिपूर्ण क्षण निकलता है। प्रेम के संस्पर्श से लोभ संयमित हो जाता है, क्योंकि पूरापन तो प्रेम के साथ आया ही, और जो निरंतर और की मांग चल रही थी, वो मांग फिर हमको परेशान नहीं करती। हम अतिरिक्त कुछ भी इकट्ठा नहीं करते। हमारे शरीर में अतिरिक्त कुछ नहीं रहता, अतिरिक्त सांस नहीं रहती, अतिरिक्त विटामिन मिनरल्स नहीं रहते। शरीर सब अतिरिक्त को फेंक देता है। शरीर को अगर देखें, शरीर निरंतर एक लोभ रहित अवस्था में है। तो अगर हम परिपूर्ण प्रेम में हो तो शरीर हमारा स्वस्थ, सुंदर, संतुलित, स्लिम, ट्रिम होता है। लेकिन अगर प्रेम ना हो तो शरीर भी और की मांग करता है, और भोजन, और मोटापा, और ये चीज, यहां तक कि फिर और बीमारियों की मांग करने लगता है। तमाम लोग इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में प्रेम की कमी है। वो भरपाई करना चाहते हैं। जब वो बीमार पड़ते हैं तब उनको लगता है कि लोगों ने उनके ऊपर ध्यान दिया। ये अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, वो प्रेम की कमी का ही परिचायक है। प्रेम की कमी से निकलता है कि प्रेम नहीं है तो व्यक्ति ध्यान खींचना चाहता है। प्रेम है तो ध्यान खींचने की आवश्यकता ही नहीं, ध्यान तो है। तो बीमार होकर भी व्यक्ति जब दूसरों के ध्यान को अपनी ओर खींचता है, वो प्रेम का अभाव है, और वो भी लोभ है। तो तमाम बीमारियों को भी हमने अपने लोभ वशात पकड़ रखा है, और इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि वो हमारे जीवन को कोई अर्थ देती हैं। हमको लगता है कि इनसे कुछ हमारी मीनिंगफुलनेस बन रही, और ये है प्रेम का अभाव। प्रेम औषधि की तरह आएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। इसीलिए लोग हर चीज अतिरिक्त अपने ऊपर जोड़ते चले जाना चाहते हैं। अतिरिक्त सामग्री, अतिरिक्त धन, अतिरिक्त घर, अतिरिक्त ज्ञान, क्योंकि प्रेम है नहीं। प्रेम हो जो सम्यक संतुलन में ले जाए। अगर हम उस सम्यक संतुलन में जाएंगे प्रेम की औषधि के कारण, तो लोभ चला जाएगा। अब आता है मोह। मोह किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति, व्यवस्था, इसके प्रति अतिरिक्त लगाव और अतिरिक्त पकड़ की भावना को कहते हैं मोह। हम एक क्लिंगिंग एटीट्यूड में चले जाते हैं, हर चीज को पकड़ लेना चाहते हैं, क्योंकि हमको यकीन नहीं कि ये रहेगी, और हमको इस बात का एहसास भी नहीं कि चीजों का अपना स्वभाव है। जिसको जाना होता है वो जाता है, जिसको नहीं जाना होता है वो नहीं जाता है। अंतर्दृष्टि।
प्रेम मोह से टकराता है तो मोह को अंतर्दृष्टि से भरता है और एक स्वीकार आता है कि जो जाना है वो जाएगा, जो नहीं जाना है वो नहीं जाएगा, पकड़ने की जरूरत क्या है। एक फूल सुबह खिला है, शाम को विदा रवे होगा, शाम को मुरझाएगा, बिखरेगा, चला जाएगा, कोई बात नहीं। जब है तो उसको जिया जाए, उसके साथ रहा जाए, उसके साथ समय बिताया जाए, उस खिले हुए फूल के साथ। और ये पूरी तरह जाना जाए कि ये फूल तो बिखरेगा ही, ये बिखरने के लिए ही बना है। तो मोह हमेशा पकड़ बना के रखना चाहता है। एक मोह अगर फूल के साथ बर्ताव करेगा तो फूल के गले लिपट जाएगा, न खुद सांस लेगा न फूल को सांस लेने देगा। खुद तो शायद देर में मरेगा क्योंकि उसके बिदा रवे होने का टाइम अलग है, लेकिन फूल और जल्दी बिदा रवे हो जाएगा, जल्दी मरेगा, खत्म होगा। मोह में हम जीवन जी नहीं पाते, मोह में हम कुछ भी जी नहीं पाते। इसीलिए प्रेम और मोह का बड़ा टकराव है। लोग कहते जिससे प्रेम होता है उससे मोह होता है, नहीं, प्रेम के अभाव में मोह उपजता है। मोह बीमारी है, मोह बीमारी पकड़ लेना। लोगों को जाने दो, लोगों को उन्मुक्त रखो, उनको हंसने दो, रोने दो, खिलने दो, खिलखिलाने दो, खुलने दो, उड़ने दो, बहने दो, तब प्रेम घटेगा। लेकिन मोह हर चीज पर अंकुश लगाना चाहेगा। मोह चाहेगा कि हर चीज उसके अनुसार हो। मोह चाहेगा कि हर चीज को नियंत्रण में ले ले, और नियंत्रण में तो आएगी नहीं, नियंत्रण में कुछ आता नहीं। तो जब नियंत्रण में नहीं आता है तो हम ज्यादा चिपकते हैं, ज्यादा क्लिंग करते हैं, क्योंकि हमको लगता है शायद चिपकने से हम चीजों को रोक लें। डूबते सूरज को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। जब सूरज डूबा तो डूबा और डूब गया, तो उसके डूबने का उत्सव मनाओ, उसके डूबने के सौंदर्य में जाओ, देखो। लेकिन उसके मोह में पड़े रहोगे, सूरज तब भी डूबेगा और तब तकलीफ ज्यादा होगी। प्रेम आने की कला भी जानता है, प्रेम जीने की कला भी जानता है, और प्रेम जाने की कला और जाने देने की कला भी जानता है। क्योंकि ये जाना, जीना, जीने देना और जाने देना, ये मोह के लिए एंटीडोट है। मोह तब समाप्त हो जाता है। मोह में हमको लगता है कि हमारे किए ही सब कुछ होगा। वो हमारे कर्तव्य को बहुत बढ़ाता है, कर्तापन को। और प्रेम अकर्ता में जीने की घटना है। तो इसलिए प्रेम की औषधि उस बीमारी को ठीक करती है, और एक बीमारी के साथ हजारों बीमारियां हैं, वो तो हम जानते ही हैं। अब मद, मद यहां पर है घमंड। मद एक नशा। ये कहां से आता है? तुलना से, प्रतिस्पर्धा से, प्रतिद्वंदिता से। तो व्यक्ति धन, पद, प्रतिष्ठा, नाम सब अर्जित करना चाहता है। प्रेम के अभाव में वो किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठना चाहता है। प्रेम अपने आप में सिंहासन है, इसीलिए प्रेम तो कहीं बैठना ही नहीं चाहता, क्योंकि प्रेम जहां है वहीं परिपूर्ण है। प्रेम का अभाव व्यक्ति को एक अलग दौड़ में ले जाता है। उसको लगता है कुछ कम न रह जाए, तो मद की तरफ भागेगा कि दूसरों से ऊपर, दूसरों से अच्छा, दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश। क्या नहीं चल रहा है? दूसरों से अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश, दूसरों से ज्यादा सुंदर दिखने की कोशिश, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली दिखने की कोशिश, दूसरों से ज्यादा ज्ञानी दिखने की कोशिश। ये सब मद है। तुलना से आया, प्रतिस्पर्धा से आया, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद से आया, समरसता से नहीं आया, समस्वरता से नहीं आया, विखंडित समस्वरता से आया, तो वो मद बना। मद बना तो व्यक्ति के भीतर एक मदहोशी आई, मदहोशी में जी रहा है, नशे में जी रहा है। इसीलिए पद नशा बनता है, धन नशा बनता है, ज्ञान नशा बनता है, सौंदर्य नशा बनता है, स्वास्थ्य नशा बनता है। सब चीज व्यक्ति के लिए नशा बन जाती है। अध्यात्म में जीने वाले भी अनेक अनेक लोग, साधक भी, गुरु भी इस मद में ही डूबे दिखाई देंगे अगर गौर से देखोगे। क्योंकि उनको लगता है कि जो मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं, जो ज्ञान मेरे पास है
वो किसी और के पास नहीं, मद है, मदहोशी है। प्रेम अपने आप में एक सार्वभौमिक ज्ञान है, वो किसके पास है, उसके पास है, नहीं है, इसकी फिक्र थोड़ा ही करता है। प्रेम एक स्वयं प्रकाशित, स्वयं आलोकित घटना है। प्रेम का दिया जला तो इसकी परवाह नहीं करता कि कोई दिया जला है कि नहीं जला है, या बुझे दिए से मैं ज्यादा महान हूं, या उस बड़ी लौ वाले दिए से मेरी लौ छोटी है, या उससे उस छोटी लौ से मेरी लौ बड़ी है। कोई दिया संघर्ष नहीं करता। यहां तक कि एक नन्हे से दिए और सूरज की विशाल रोशनी के बीच भी कोई संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, तुलना और प्रतिद्वंदिता नहीं होती। कोई मद नहीं, सब सामान्य है। प्रेम सब कुछ को एक गहनतम स्वीकार में ले जाता है। प्रेम सारे मद को समाप्त करता है, सारे घमंड को। ये जो घमंड है, पर्सनलाइजेशन का अतिरेक है, ये व्यक्ति को थका देता है, चूर चूर कर देता है और फिर मनोशारीरिक तमाम बीमारियों से भर देता है। प्रेम वहां पर औषधि है, मद जाएगा। अब मत्सर, मात्सर्य, वो है ईर्ष्या का भाव, जलन। उसके पास ऐसा है तो मेरे पास ऐसा क्यों नहीं, वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी क्यों है, मैं उससे कम ज्ञानी क्यों हूं। ये फिर तुलना से आ रहा है, और ये फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आ रहा है, कमतरी की भावना से आ रहा है। प्रेम है तो कोई इंफीरियरिटी नहीं, कोई सुपीरियरिटी नहीं। प्रेम है तो है वो परिपूर्ण स्वीकार की और एक समरस दशा है। प्रेम के अभाव में जेलसी, ईर्ष्या, ये तो आएगी ही। तो ज्यादातर लोग देखो इसी में मरे जा रहे हैं, जेलसी, और फिर ईर्ष्या से झूठ निकलेगा, झूठ से फिर तमाम और चीजें निकलेंगी। हम जब ईर्ष्या में पड़ेंगे तो झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो फिर और तरह की हिंसाओं में जाएंगे। ईर्ष्या वशात कितनी हिंसाएं हो जाती हैं। और जितने भी ये बीमारियां हैं, 6 बीमारियां, इन सब में हिंसा की संभावना है, इन सब में अनेक अनेक तरह की विध्वंस की संभावना है, सब में है। ईर्ष्या में तो बहुत ज्यादा है। ईर्ष्या से भर जाएं तो कोई नई गाड़ी खरीदे तो लोग स्क्रैच मार आएंगे, कोई कुछ अच्छा काम कर ले तो लोग उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। ये ईर्ष्या ही तो है। प्रेम है तो सब कुछ को सौंदर्य की तरह स्वीकार करता है। ईर्ष्या हर चीज को अपनी तरफ लौटा लेना चाहती है कि मेरे पास होना चाहिए। अब इसमें 6 जो बीमारियां, इन सबकी जो अच्छी संरचना है, जटिल संरचना है कि सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबको जोड़ते जाएंगे तो ये उधर ले जाएगी, वो उधर ले जाएगी, इधर ले जाएगी, सब चारों तरफ घूम फिरकर एक ही ताना बाना बुन देंगे। एक बीमारी प्रभावी हो सकती है 6 में से, लेकिन ये देखा जाए 6 बड़े ही घनघोर मित्र हैं। ये बीमारियां सब पीछे पीछे एक दूसरे के आ ही जाती हैं, सब पीछे पीछे आ जाती हैं। तो प्रेम होगा तो प्रेम में कोई ईर्ष्या नहीं, क्योंकि प्रेम में कोई तुलना नहीं। प्रेम में पर्सनलाइजेशन का कोई अतिरेक नहीं, वैयक्तिकरण का कोई अतिरेक नहीं। प्रेम निर्वैयक्तिकरण की प्रक्रिया है, इम्पर्सनलाइजेशन का प्रोसेस है। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि इस बीमार जग में प्रेम औषधि है। औषध इसलिए कि 6 की 6 सेट ऑफ बीमारी, सेट ऑफ डिजीजेज को स्पर्श करता है और सबके लिए हीलिंग दे देता है। फिर सूत्र कहता है प्रेम ही एकमात्र निधि है, खजाना, ट्रेजर। प्रेम ना हो तो हम यहां वहां खजाने खोजते रहते हैं, ट्रेजर्स की तलाश में निकलते हैं। प्रेम वो खजाना है जो हमारे अंतरतम में छुपा है, क्योंकि प्रेम से हम भर जाएं तो उससे बड़ी कोई समृद्धि नहीं होती। प्रेम ना हो तो उससे बड़ा दारिद्र्य, उससे बड़ी दरिद्रता, उससे बड़ी पॉवर्टी कोई नहीं होती। प्रेम ना हो तो खजानों के ढेर पर बैठकर भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेम हो तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर भी लोग बंसी की धुन छेड़ लेते हैं, आनंदित हो लेते हैं।
प्रेम हो तो कोई बुद्ध हाथ में कटोरा थाम कर भी सम्राटों से बड़ा सम्राट हो जाता है, क्योंकि वो निधि है, खजाना है, सबसे बड़ी निधि है। प्रेम किसी के हृदय में विस्फोटित हो गया हो, एक्सप्लोड हो गया हो, तो उससे बड़ा सम्राट कोई नहीं होता। खजाना है, उसको अंतिम खजाना मिल गया व्यक्ति को। फिर सूत्र कहता है प्रेम विधियों की विधि है, मेथड ऑफ ऑल मेथड्स, टेक्निक ऑफ ऑल टेक्निक्स। अध्यात्म के पथ पर भी हम जितनी विधियां लेते हैं, साधना की ये विधि वो विधि, ध्यान की ये विधि वो विधि, ये टेक्निक वो टेक्निक, ये पद्धति वो पद्धति, ये दर्शन वो दर्शन, अंत में आकर सब हमारे लिए बेमानी हो जाते हैं। अगर हमारा हृदय प्रेम से आपूरित नहीं हुआ तो हम गड्ड मड्ड हो जाते हैं, उलझ कर रह जाते हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ ने इतनी विधियां दी कि लोग कंफ्यूज हो गए। लोगों ने कहा ये करें, उन्होंने ये कर लो, लोगों ने ये कर ले तो गोरखनाथ ने ये कर लो, विधियां ही विधियां देते चले गए। तो इसीलिए उलझी हुई बातों के लिए एक मुहावरा चल पड़ा, गोरख धंधा। कि भाई क्या गोरख धंधा बना रखा है, ये कहते हैं गोरख धंधा बना रखा है का तात्पर्य ये है कि इतनी विधियां दे दी, इतनी विधियां दे दी कि लोग कंफ्यूज हो गए। और मैं समझता हूं जब गोरख को एहसास हुआ होगा तो उन्होंने विधियों की विधि, अंतिम विधि दी होगी प्रेम। प्रेम में सारी विधियां शामिल हो जाती हैं। जैसे समंदर में सारी नदियां गिर जाती हैं, तो प्रेम के समंदर में सारी विधियों की नदियां गिर जाती हैं। प्रेम है तो किसी विधि की जरूरत नहीं, किसी मेथड, किसी टेक्निक की जरूरत नहीं। प्रेम है तो किसी टेक की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेम अपने आप में ही संतुलन है। हम विधियों से टेक लेते हैं, सहारा लेते हैं। प्रेम स्वयंभू है। प्रेम हमें हमारे पैरों पर चलना ही नहीं सिखाता, हमें जीवन के आसमान में उड़ना भी सिखाता है। प्रेम इसीलिए अपरिसीम शक्ति है। तो प्रेम हमको सारे गोरख धंधे से बाहर कर देता है और विधियों की विधि बन जाता है। प्रेम है तो कोई विधि भी स्वीकार कर लो और वो विधि काम कर जाती। जैसे तिब्बत के एक बहुत प्रसिद्ध मिस्टिक संत हुए मिलारेपा। तो कहते हैं मिलारेपा साधना के लिए गए तो अपने एक गुरु से मिले और मिलते ही गुरु की दिव्य आलोकमयी उपस्थिति के प्रेम में पड़ गए। और एज यूजुअल जैसा चलता था, मिलारेपा ने कहा कि गुरुदेव को साधना के लिए विधि बताइए। गुरु ने टुकड़ा उठाया कागज का, उसने कहा देखो ये मंत्र हैं, ये पद्धति है, ये विधि है, ये इसके नीति नियम है, इन सब का अनुपालन कर लेना, इस ढंग से मंत्रों का उच्चारण कर लेना, इतनी बार कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। ये सब कागज में लिख दिया है, जाओ साधना करो 6 महीने साल भर, फिर आकर मिलना। मिलारेपा तो प्रेम में डूब गए थे। मिलारेपा ने वो कागज का टुकड़ा उठाया, मुट्ठी में दाबा और भागे। भागते भागते पसीने से तर हो गए, हाथ पसीने से तरबतर हो गए। उनको पता ही नहीं चला कब कागज भीग गए। एक गुफा में कंदरा में पहुंचे, सोचा कि चलो निकाल कर पढ़ा जाए, टेक्निक, मेथड, प्रोसेस, मंत्र, फिर उनकी साधना करी जाए। खोला तो अवाक रह गए, देखा कि उनके पसीने ने तो सारे लिखावट को मिटा दिया है, कुछ रहा ही नहीं, वो तो बस रंग बिरंगा कागज रह गया है। मिलारेपा ने कागज की गोली बनाई, एक चट्टान पर सामने रखी, उसको प्रणाम किया, आंख बंद की, हृदय में अपने प्रेम की लौ को टटोला और बस बैठ गए शांत। बैठे रहे बैठे रहे। सामने अपरिचित भाषा में, अदृश्य अश्रव्य भाषा में लिखे वो कागज के टुकड़े उनके रखे रहे। मिलारेपा प्रेम के आलोक में डूबते रहे। 6 महीने बाद उनको पता चला कि जो होना था वो हो गया।
जो घटना था वो घट गया। वो आनंद में नाचते हुए अपने गुरु के पास गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपकी विधि तो काम कर गई। आपने गजब की विधि दी थी। मैंने तो रखा और डूब गया अपने भीतर। वो काम कर गई। आपकी कृपा है, करुणा है आपकी। मिलारेपा के गुरु ने कहा कि मैं जानता था तुम्हारे लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है। तुम एक प्रेमी हृदय वाले व्यक्ति हो। इसीलिए परिस्थितियों ने ऐसा खेल रचा, ऐसी लीला रची कि विधियां तुम्हारे हाथ में बह गईं, घुल गईं। विधि होती तो शायद तुम नहीं पहुंच पाते, तुम अटक जाते। लेकिन चूंकि तुमने मांगा था, पूछा था, तो मुझे लिख कर देना भी था। लेकिन अस्तित्व को भी अपनी लीला रचनी थी कि वो विधि तुम तक ना पहुंचे। तुम्हारे लिए प्रेम ही विधि है, विधियों की विधि। तो जिसके पास ये विधियों की विधि पहुंच जाती है, उसके लिए कोई प्रक्रिया, संरचना, प्रोसेस, सिस्टम, क्लास, व्लास, कुछ भी काम नहीं रह जाता। कोई किताब विताब सब बेमानी हो जाता है। प्रेम अपने शास्त्र रच देता है, प्रेम अपनी विधियां रच देता है, प्रेम अपनी निधियां रच देता है। प्रेम सब कुछ का पुनर्निर्माण कर देता है। जीवन जो राख हो गया है, उसी राख से फिर एक चिंगारी निकलती है और फिर पूरे जीवन का निर्माण कर देती है। इसीलिए प्रेम विधियों की विधि है और निधियों की निधि है। अंतिम निधि और अंतिम विधि और अंतिम औषधि।